जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान को 9 विकेटों से हराकर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया। 57 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर पर पूरा कर लिया। अफगानिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला डरावना ख्वाब साबित हुआ। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स अफगान टीम पर झपट पड़ी। सिर्फ अजमतुल्ला उमर जय 10 रन बना सके। रहमतुल्ला गुरबाज, मोहम्मद नबी और नूर अहमद सिफर पर आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका के मार्को जैनसन और तबरेज़ शम्सी की तबाकुन बॉलिंग 3-3 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड कप का मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल साबित हुआ। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। मुल्क के कई मकामात पर आंधी और झक्कड़ चलने और बारिश की भी तवक्को। महकमा मौसमियात की आज और कल कराची में बारिश की पेशगोई। बारिश के बाइस सुई बलूचिस्तान में हादसा, 2 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हो गए। बुध को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भक्कर 47, दादू कोट अदू 46, खैरपुर 45, लाहौर मुल्तान फैसलाबाद पेशावर डेरा इस्माइल खान 44, इस्लामाबाद 43, मुजफ्फराबाद 42, कराची 40 और कोयटा में और गिलगित में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इमरान खान जो है वो उसका बुनियादी तौर पे उसका बयानिया, उसका सियासी एजेंडा ये है कि मुल्क को डिस्टेबल किया जाए, मुल्क में अफरा तफरी और फितना जो है वो उसको फैलाया जाए। इसलिए हुकूमत की बिल्कुल ये कोशिश होगी कि इसे जो है वो जितनी देर भी पाबंद रखा जा सके इसे रखे। मुल्क की बेहतरी इसी में है, इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। जायज़ कानूनी ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो ज़रूर बनेंगे। अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। इद्दत केस में बानी पीटे और बुश्रा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर दिन 3 बजे फैसला सुनाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि बानी पीटीआई आज जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। जायज़ ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो बनेंगे, लेकिन अगर वो फिर भी बाहर आ जाते हैं तो कोई तूफान नहीं आएगा। जितना तुम खुद बर्दाश्त करते हो तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इमरान खान को जो है ना अभी तक, और इसका तो मतलब यह है कि मुल्क में इस वक्त कोई कानून उड़ाई नहीं है, ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है और ये उसने खुद कहा है इसको कि और भी केसेस बनाए जा सकते हैं, तो हुकूमत तो कोई केसेस बना सकते हैं। तो दुनिया के सामने ये बात साफ हो गई है कि ये जो कुछ कर रहा है ये इंतकामी कार्रवाई हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने बानी पीटीआई से मुतालिक राना सनाउल्लाह के बयान की मजम्मत कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, राना सनाउल्लाह के बयान से दुनिया के सामने साबित हो गया कि जो हो रहा है वो इंतकामी कार्रवाई है। राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद केसेस बनाए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ अदालतों से उम्मीद है। पीटीआई का कोई ओवरसीज चैप्टर नहीं, पीटीआई खुद अमेरिका का ओवरसीज चैप्टर है। अमेरिका को कोई हक हासिल नहीं कि पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, पीटीआई वाले कल तक अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, आज अमेरिकी करारदाद पर जश्न मना रहे हैं। पीटीआई ने IMF को भी खत लिखा था, वो पिंडी को भी मदद के लिए आवाज़ें दे रहे हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि चीन यहाँ ना आ सके, और सब जानते हैं कि कौन ये चाहता है कि चीन गर्म पानियों तक ना पहुँच जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की, जो ठोस बात है, मगर ये लोग कहते हैं कि हम GHQ से बात करेंगे। पीटीआई के लीडर असम्बलियों में गालम गलोच करते हैं, उनकी वजह से खतरे की घंटी बज रही है कि सब कुछ लपेट में ना दिया जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों के आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर। करारदाद में आवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए धमकाने, कैद और हिरासा करने की मजम्मत। इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तातुल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की भी मजम्मत की गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान में सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को उलटने की किसी भी कोशिश की भी मजम्मत की। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। ऐसी करारदादें नातामीरी हैं, नाबामकसद। आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होगी। मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, आएँ मुल्क को आगे लेकर चलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि नहीं चाहते जो ज़्यादती हमारे साथ हुई वो तहरीक इंसाफ के साथ हो। अगर आज बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ और बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात को एक बार फिर झुल्लू इंतखाबात करार दे दिया। पहले बानी पीटीआई को रिहा करें फिर बात होगी। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म को जवाब। और कारकुनान की रिहाई की शर्त भी लगा दी। कहा, तब बात होगी जब उनका वज़ीर आज़म और दीगर कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब हुकूमत यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसान न्याजी के साथ ज़्यादती का एहसास करेगी। ये हाउस उस वक्त चलेगा जब उनका एहतराम होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा है कि क्या ख्वाजा आसिफ के बयान से अमरीका से ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। हमने डोनाल्ड लू का नाम लिया तो कहा गया कि अमरीका से ताल्लुकात ख़राब होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रही है तो दूसरी तरफ मुकदमात बना रही है। पीटीआई के 21 अरकान असम्बली ने अपना अलग ग्रुप बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। शहरियार आफरीदी के इस्तीफे से मुतालिक बयान के बाद 27 से ज़ायद मेंबरान ने इस्तीफ़ों पर मुशावरत की। शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतादिद मेंबरान ने पार्टी क़यादत की नाअहली पर एहतजाज किया। रहनुमाओं का शिकवा है कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत बानी पीटीआई और रहनुमाओं की रिहाई के बजाय ओहदों के लिए कोशा है। पीटीआई की रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कोर कमेटी में हम में से कोई नहीं, सियासी कमेटी में मशकूक किरदार बहुत हैं। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई की कौमी असम्बली में पीटीआई मेंबरान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने मामलात जज्बात की बजाय फ़हम व तफ़हीम से आगे बढ़ाने का कहा। ज़राए के मुताबिक शहरियार आफरीदी ने वक्ती तौर पर इस्तीफे से पीछे हटने का फैसला किया है। पीटीआई सीनियर क़यादत की अरकान से बानी की रिहाई तक इख्तलाफ पर खामोश रहने की इस्तदा। पीटीआई की एमएनए शानदाना गुलजार ने पार्टी के मुस्तरब अरकान के नाम जियो न्यूज़ को बता दिए। कहा, शहरियार आफरीदी का पैगाम यही था कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। असद कैसर ने सुना तो कहा कि फिर वो भी इस्तीफे में होंगे। शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, जुनैद अकबर, पंजाब से अमीर सुल्तान और शबीर कुरैशी के भी यही जज्बात हैं और वो पार्टी की बेअमली की वजह से तंग हैं। शानदाना गुलजार ने कहा कि सियासी और पार्लिमानी कमेटी में मशकूक अफराद हैं। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं कि जिस अज़्म इस्तेहकाम की बात की थी आपने, अब हम वो इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, लेकिन हर चंद के है नहीं है, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अज़्म इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। कहा, लगता है ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है। इस पर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़े नहीं। मशवरा है कि पंगा ना लें। कबायली इलाकों को ऑपरेशन के लिए खाली कराया गया। मुतासरीन को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए भी नहीं बल्कि उसके टोकन दिए गए। 4 लाख से घर तो क्या गुसल खाना भी नहीं बन सकता। मौलाना फजलुर रहमान की बजट में टैक्सों की मुखालफत। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी टीवी ने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। मौलाना फजलुर रहमान ने रद्द अमल में कहा कि तकरीर सेंसर करना गैर जमहूरी अमल है।
पेशावर में पीटीआई के ज़ेर एहतमाम कबायली अमन जरगे ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। मुतालबा किया गया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक फ़ैसले में कबायलियों को भी शामिल किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तिजारती रुकावटें दूर की जाएँ। जरगे में सरबराह पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई, पीटीआई रहनुमा असद कैसर और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने शिरकत की। शदीद गर्म मौसम में घंटों घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ कराची वालों का रोना और बिलबिलाना किसी काम न आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बिजली गायब। लियाकताबाद C1 एरिया और C एरिया के मकीनों का रात बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। लियाकताबाद से 3 हट्टी आने वाली सड़क कई घंटे बाद बहाल। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में गैर कानूनी LNG और LPG दुकानों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। फैसला हैदराबाद में सिलेंडर फटने से 27 अफराद की हलाकत के बाद किया गया। सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म दिया गया है कि गैर कानूनी LNG और LPG दुकानें शहरों से बाहर मुंतकिल की जाएं। दुकानों की इंस्पेक्शन करके हर हफ्ते रिपोर्ट पेश की जाए। गैर मेयारी सिलेंडर जब्त कर लिए जाएं। LNG और LPG दुकानें बाजारों और कामती इलाकों से दूर मुंतकिल कराई जाएं। मदियन में पुलिस स्टेशन पर हमले के मजीद 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मरकजी मुल्जिमान भी शामिल। वाक़े में अब तक 30 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। 20 जून को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक सय्याह को तशद्दुद का निशाना बनाकर जिंदा जला दिया गया था। पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते जराइम और मजहबी इंतहा पसंदी पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि जब हम दुनिया में अक़लियतों पर मज़ालिम के हवाले से आवाज़ उठाते हैं तो पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम अपनी अक़लियतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। क्या हम उन्हें ज़िंदा रहने का हक़ दे रहे हैं? किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान को जलाने का हक़ नहीं है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लिए बना था, किसी एक मज़हब की इजारादारी नहीं है। अक़लियतों के साथ हमारे सलूक की वजह से लोगों को हमारे मामलात में मुदाखलत की ज़रूरत होती है। अक़लियतों को हुकूक से महरूम रखना नज़रिया पाकिस्तान और हमारे दीन की तालीमात की नफ़ी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी पर सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में 16 अफराद को उनके अक़ीदे की वजह से कत्ल किया गया। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में 329 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में 140 अफराद को गिरफ्तार किया, 11 को सज़ाए मौत सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह फ़िरका परस्त गिरोह मजहबी इज्तिमात और इमारतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखे हैं। ये भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हुकूमती दरख्वास्त पर 71,000 से ज़ायद URLs ब्लॉक किए। अगस्त में सेनेट ने कानून साजी मंजूर की जिसमें तौहीन मजहब की सज़ा में इजाफा किया गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट में भारत में मजहबी आज़ादी के मसाइल पर इजहार तशवीश। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम और मसीही बिरादरी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। भारत में मसीही और मुसलमानों को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने पर पाबंदी के कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। भारत में अक़लियती गिरोहों के अरकान को झूठे मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर हिरासा किया गया। भारत में मसीही बिरादरी के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ। BJP के अरकान के इक़दामात और बयानात हुकूमती ओहदेदारों के मुस्बत बयानात से मुतसादिम रहे। भारतीय हुकूमत को अक़लियती ग्रुपों के खिलाफ तशद्दुद के ज़िम्मेदारों की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अमरीकी सरजमीन पर कातिलाना हमले की साजिश, अमरीका की भारत से जवाबदही। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कर्ट गैम्बल की ऑनलाइन ब्रीफिंग। कहा, भारत के मुलव्विस होने की तहकीकात के बारे में पूछगछ की जा रही है। ये मामला बराह रास्त भारतीय हुकूमत के साथ आला तरीन सतह पर उठाया है। भारत पर वाज़े किया है कि इस मामले में जवाबदही चाहते हैं। इस मामले पर अमरीका और भारत की बातचीत जारी है। कानून नाफिज करने वाले चैनल्स के जरिए मज़ीद मालूमात मिलने का इम्कान है।
पेशावर के इलाके बडाबेर में 8 अफराद के कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके, पुलिस के मुमकिना ठिकानों पर छापे। लोधरा में खातून से अगवा के बाद मुबैना इज्तमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या 6 अप्रैल का है। खातून अपना मेडिकल कराना नहीं चाहती। मुल्जिमान मफरूर हैं जिनकी तलाश जारी है। मुतासरा खातून का दावा है कि 2 मुल्जिमान ने ज्यादती की। एक खातून नर्स वीडियो बनाती रही। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का शराय फैसल पर धरना खत्म। शुरका के कराची को पानी दो, टैंकर माफिया को लगाम दो के नारे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची के अवाम से सियासी इंतकाम न ले, K4 मनसूबा फिलफौर मुकम्मल किया जाए। टैंकर माफिया और गैर कानूनी हाइड्रेंट की सरकारी सरपरस्ती खत्म की जाए। बाद में अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि धरने को शहर भर में एहतजाज में तब्दील करेंगे। जुम्मे को शहर भर में 100 से ज़ायद मकामात पर मुजाहिरे होंगे। अटक में ढेरी लगाल के करीब पहाड़ पर जंगलात में आग लग गई। आग और धुएं की वजह से सांस लेना दुश्वार। रवामा काला चिट्टा पहाड़ के जंगलात में तीसरी बार आग लगी है। पेशावर के नवाही इलाके दाऊद जई के गांव में जायदाद तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। गाजा के बैतुल्लाहिया नसायरात कैंप और खान यूनुस में रिहायशी इमारतों पर इसराइली फौज की गोलाबारी। आलमी इमदादी तंजीम का डॉक्टर भी इसराइली हमले में मारा गया। इसराइली फौज ने डॉक्टर को फ़लस्तीनी जंगजू करार दे दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में लबनान से इज़हार यकजहती करने पर इसराइल ने तुर्क सदर उर्दवान को जंगी मुजरिम करार दे दिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के बयान की मज़म्मत। कहा, ऐसी तज़हीक आमेज़ पोस्ट और लहजा नस्ल कुशी की मुल्ज़िम रियासत का कोई ओहदेदार ही इख्तियार कर सकता है। सदर उर्दवान ने कहा था कि गाज़ा को जलाने वाले इसराइल की नज़रें अब लबनान पर हैं। इसराइल का हिजबुल्लाह से तनाज़ा बढ़ाना बड़ी तबाही का सबब बनेगा। जर्मनी में शहरियत का नया कानून नाफिज कर दिया गया। नए कानून के तहत जर्मन शहरियत के ख्वाहिशमंद अफराद को ये लिख कर देना होगा कि इसराइली रियासत को वजूद का हक हासिल है। आबदोजों की जासूसी करने वाले आलात चीन के नज़दीक समंदर में गिराने की अमरीकी कोशिश चीन ने नाकाम बना दी। अमरीकी फौजी तैयारे से गिराए गए सबमरीन डिटेक्टर्स की वीडियो सामने आ गई। और जियो फिल्म्स और मांडवीवाला एंटरटेनमेंट की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया। नाजरीन, ये ट्रेलर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड वेब पर देख सकते हैं। फिल्म 26 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।